about Theranos. Latest on Elizabeth Holmes. The Theranos founder was convicted of defrauding investors into her blood testing startup. Is pleading for leniency before she's sentenced for fraud. On charges of wire fraud. दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे कभी सिलिकॉन वैली की विजन समझा जाता था, जो अब फेडरल फ्रॉड चार्जेस का सामना कर रही है। ये कहानी कामयाबी या इंस्पिरेशन की नहीं है। ये धोखा, मैनिपुलेशन, फ्रॉड और एक ऐसे सीईओ के बारे में है जो अपने गोल्स को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। ये थेरेनोस की कहानी है, एक ऐसी कंपनी जिसकी वर्थ $9 बिलियन थी। वही कंपनी सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े डिज़ास्टर्स में से एक डिज़ास्टर बन गई। आज हम बात करेंगे एलिज़ाबेथ होल्म्स के बारे में। आखिर क्या था ये थेरेनोस और कैसे एक यंगेस्ट फीमेल सेल्फ मेड बिलियनर जिसकी पूरी दुनिया ने तारीफ़ की, आज वो कैसे जेल की सलाखों के पीछे है। एलिज़ाबेथ बचपन से ही बिलियनर बनने का ख्वाब देखती थी। 18 साल की एज में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के समर प्रोग्राम में एलिज़ाबेथ चाइना गई, जहां वो सनी से मिली। सनी पाकिस्तान से इमिग्रेटेड एक शख्स था जो 1999 में टेक इंडस्ट्री से $40 मिलियन तक कमा चुका था। स्टैनफोर्ड में पढ़ाई के दौरान ही एलिज़ाबेथ का एक ऐसे प्रोजेक्ट डिज़ाइन से सामना हुआ जो सार्स वायरस को कंप्यूटर चिप की मदद से बता पाएगा। इसी प्रोजेक्ट से इंस्पायर होकर एलिज़ाबेथ के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों न एक ऐसा पैच बनाया जाए जो पैच पहनने वाले के ब्लड को लगातार टेस्ट करता रहे और उसी टाइम एक सही डोज की मेडिसिन साथ मिलती जाए। इसी आइडिया की सोच को लेकर एलिज़ाबेथ 19 साल की एज में स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट हो गई। दोस्तों, एलिज़ाबेथ एक अमीर ख़ानदान से थी। एलिज़ाबेथ ने एक कंपनी थेरेनोस बनाने का सोचा। थेरेनोस जो कि थेरेपी और डायग्नोसिस से बना है। एलिज़ाबेथ फैमिली कनेक्शन से $6 मिलियन के फ़ंड्स थेरेनोस के लिए शुरू में ही रेस कर गई। $6 मिलियन की फंडिंग्स के बाद एलिज़ाबेथ का आइडिया अब काफ़ी चेंज हो गया था पैच से। अब एलिज़ाबेथ एक ऐसी ब्लड टेस्टिंग मशीन बनाना चाहती थी जो कि कार्ट्रिज और रीडर सिस्टम से बनी होगी, जिसमें पेशेंट की उंगलियों से थोड़ा सा खून लेके थेरेनोस की मशीन्स में डाला जाएगा और उसी टाइम उसे टेस्ट की रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। पुराने टेस्ट का तरीका जिसमें बड़ी बड़ी मशीन्स का और डॉक्टर्स का इस्तेमाल होता था, इससे थेरेनोस का तरीका काफ़ी कंफर्टेबल और तेज़ था। एलिज़ाबेथ के अकॉर्डिंग बहुत ही कम अमाउंट के ब्लड से एक ही मशीन काफ़ी सारे टेस्ट करेगी, जो कि ट्रेडिशनल मशीन से काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन थेरेनोस का ख्वाब जो एलिज़ाबेथ पूरी दुनिया को दिखा रही थी, ये सिर्फ एक बड़ा झूठ था। असल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिन सब को सॉल्व करना एक बहुत बड़ा स्टेप था। थेरेनोस को रिपोर्ट सिर्फ एलिज़ाबेथ को करना होती थी, वो एलिज़ाबेथ जिसे खुद इतनी नॉलेज नहीं थी। दोस्तों, 2006 में थेरेनोस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हेनरी मुज़ले ने डिस्कवर किया कि थेरेनोस के रिजल्ट ट्रस्टेबल नहीं है। कंपनी के लिए परेशान हेनरी ने एलिज़ाबेथ से इस पर बात की, लेकिन एलिज़ाबेथ कंपनी की इमेज और मोमेंटम ख़राब नहीं करना चाहती थी। हेनरी की बात सुनने के बजाय एलिज़ाबेथ ने हेनरी को निकाल दिया, जिसके बाद 10 साल तक कंपनी का कोई चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हायर नहीं किया गया। यहाँ एलिज़ाबेथ के कंपनी के इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका नज़र आया और वो एक ही था, जो क्वेश्चन करे उसे निकाल दो। और ऐसे ही चलता रहा। जो एलिज़ाबेथ के तरीके पर सवाल उठाता या उससे कुछ भी क्वेश्चन करता, उसे निकाल दिया जाता। एम्प्लॉयज़ क्वेश्चन करने से डरने लगे कि कहीं उनकी जॉब ही ना चली जाए। लेकिन इस सब के बावजूद एलिज़ाबेथ हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स और बोर्ड मेंबर्स को अट्रैक्ट करती रही। हर इन्वेस्टर को इस रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी में हिस्सा लेना था। 2006 के इवेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि थेरेनोस को कैसे इंटरनली चलाया जाता रहा और ये सब ड्रामा कैसे इतनी देर तक चलता रहा। दोस्तों, इसी के साथ साथ एलिज़ाबेथ का एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स के जैसे दिखने का ऑब्सेशन शुरू हुआ। स्टीव जॉब्स का सिग्नेचर लुक यानी ब्लैक टर्टल नेक्स पहनना भी एलिज़ाबेथ ने शुरू किया। इसके साथ साथ थेरेनोस की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए एजेंसी भी वो चूज़ की जो एप्पल की कैंपेन किया करती थी। ये ऑब्सेशन यहाँ तक नहीं रुका, इसने कंपनी के वर्क एनवायरनमेंट को भी एप्पल की तरह सख्त दिखाने की कोशिश की। इसने स्टीव जॉब्स की तरह वीगन डाइट और ग्रीन जूस तक पीना स्टार्ट किया। लेकिन दोस्तों, इतना ऑब्सेशन आखिर क्यों? असल में ये ऑब्सेशन इसकी एक बड़ी स्ट्रेटजी का पार्ट था। ये सब इसलिए था ताकि वो ख़ुद को और थेरेनोस को नेक्स्ट बड़ी चीज़ के तौर पर प्रेजेंट करे। एलिज़ाबेथ ने अपनी आवाज़ तक चेंज की। इससे पहले इसकी आवाज़ ऐसे नहीं हुआ करती थी। जो लोग एलिज़ाबेथ को पहले से जानते थे, उनके मुताबिक इसकी आवाज़ इतनी डीप नहीं हुआ करती थी। Well, it's wonderful to be here. I started this company because... And what about the deep voice? Did she have the deep voice when you were dealing with her? No. I was shocked when I heard her voice because I'd met her before. I certainly, that is a voice you don't forget in a woman. Oh, hello. Yes. The right to protect the health. एलिज़ाबेथ का सर से लेके पाँव तक ये फेक परसोना, ये सारा एक पार्ट ऑफ द शो था। एलिज़ाबेथ जिस सनी से चाइना में पहली दफ़ा मिली थी, उसी सनी ने 2008 में कंपनी को ऑफिशियली ज्वाइन किया
और आते साथ ही कंपनी का प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गया। वो सनी जिसका मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था, अब इतनी बड़ी पोस्ट्स पे था। असल में सनी जो एलिज़ाबेथ से 20 साल बड़ा था, एलिज़ाबेथ के साथ सीक्रेट रोमांटिक रिलेशन में था और अब वो एलिज़ाबेथ का करीब तरीन एडवाइज़र था। दिन ब दिन सनी का कंपनी में कंट्रोल बढ़ता गया। एलिज़ाबेथ अब भी हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती रही, उन्हें यकीन दिलाती रही कि कैसे एक खून के कतरे से हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट होंगे जो कि सस्ते और जल्दी होंगे। Serious diseases like cancer would be prevented before they happened. The right to protect the health and well-being of every person, of those we love, is a basic human right. सनी के अंडर कंपनी की सीक्रेसी और भी ज़्यादा बढ़ती गई। सनी ने कंपनी में एम्प्लॉयज़ से वर्क इन साइलोज शुरू करवाया, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाते। सनी का स्ट्रिक्ट कंट्रोल कंपनी की हकीकत छुपाने में सक्सेसफुल रहा। दोस्तों 2006 में थेरानोस का पहला मॉडल डेवलप हुआ और एलिज़ाबेथ ने इंजीनियर से न्यू वर्जन बनाने का कहा, जिसे फिर एडिसन का नाम दिया गया। अब 3 साल बाद 2009 में एडिसन में स्टिल सीरियस प्रॉब्लम्स थी। एलिज़ाबेथ के किए गए प्रोमिसेस के अकॉर्डिंग मशीन स्टिल उतने टेस्ट नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ ऑलमोस्ट पूरी कंपनी सनी के कंट्रोल में थी और एलिज़ाबेथ अब भी न्यू इन्वेस्टर्स ढूंढती रही। सनी और एलिज़ाबेथ दोनों इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज़ पर काफ़ी प्रेशर बढ़ाते रहे। कंपनी का एनवायरनमेंट काफ़ी टॉक्सिक हो चुका था। सनी किसी को बेइज्जत करने का मौका हाथ से नहीं जाने देता और एम्प्लॉयज़ को निकालना अब भी होता रहा। थेरानोस तेज़ी से एक्सपेंड होती रही। एलिज़ाबेथ ने बड़ी फार्मेसीज से पार्टनरशिप की डील्स करना शुरू की, जिसमें सेफवे और वॉलग्रीन्स नेम के रिटेल स्टोर्स एलिज़ाबेथ का मेजर टारगेट बने। लेकिन बंद दरवाज़ों के पीछे एडिसन अब भी एलिज़ाबेथ के क्लेम्स करदा बातों तक नहीं पहुंच पा रही थी। सनी ने इंजीनियर्स पर कांस्टेंट प्रेशर डाला होता था। इन सब इंटरनल इश्यूज़ के बावजूद थेरानोस की इमेज बाकी दुनिया के सामने एक सक्सेसफुल कंपनी की तरह नज़र आ रही थी। टिम ड्रैपर जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा थेरानोस पर लगा रहे थे। 2010 के एंड तक थेरानोस की वैल्यूएशन $1 बिलियन तक जा पहुंची थी। 2011 में थेरानोस में बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मेंबर्स को ऐड किया गया, जिनमें यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज शल्ट्ज और जनरल जेम्स मैटिस भी शामिल थे। एडिसन स्टिल बहुत सी प्रॉब्लम्स में थी, जिनका हल इंजीनियर्स दिन रात मेहनत करने के बाद भी नहीं निकाल पा रहे थे। एलिज़ाबेथ का सारा फोकस न्यू इन्वेस्टर्स को लाने में और अपनी और थेरानोस की इमेज को बेहतर से बेहतर बनाने पर होता। इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज़ की नीड्स और उनकी बातों को इग्नोर करके उन्हें निकालना अब भी कंपनी में चलता रहा। 2012 में एलिज़ाबेथ की वॉलग्रीन्स के साथ नेगोशिएशंस शुरू हुई। वॉलग्रीन्स, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मेसी है अमेरिका में, ये थेरानोस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। वॉलग्रीन्स 8000 से ज़्यादा लोकेशंस पर थेरानोस को ब्लड टेस्टिंग सेंटर्स प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन अब भी एडिसन तैयार नहीं थी। एलिज़ाबेथ का हमेशा की तरह सारा फोकस इन्वेस्टर्स पर और डील पक्का करने पर लगा रहा। 2013 में थेरानोस के ब्लड टेस्टिंग सेंटर्स ऑफिशियली लॉन्च हुए। पब्लिक को अब भी यही बताया जाता रहा कि एक प्रिक ऑफ ब्लड से थेरानोस हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट कर सकता है, जो कि फ़ास्ट और अफोर्डेबल होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि थेरानोस ने टेस्ट किए कैसे? एडिसन तो अब तक नहीं थी रेडी। दोस्तों, असल में थेरानोस ने वही पुराने ट्रेडिशनल लैब इक्विपमेंट्स से टेस्ट करना शुरू किए, यानी वही पुराने तौर पर किए जाने वाला तरीका यूज़ किया। इसका ना वॉलग्रीन्स को पता था और ना ही पेशेंट्स को। 2014 थेरानोस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साल। 2014 में थेरानोस का पीक था, जिसमें इसकी वैल्यूएशन $14 बिलियन तक पहुंच चुकी थी, जिससे एलिज़ाबेथ को यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर्स कहा गया। कंपनी का 50% एलिज़ाबेथ ऑन करती थी और सिलिकॉन वैली एंड मेडिकल इंडस्ट्री में हर जगह एलिज़ाबेथ का चर्चा था। फोर्ब्स, फॉर्च्यून और टाइम्स जैसी मैगजीन में एलिज़ाबेथ टॉप पर रही और बार बार एलिज़ाबेथ को स्टीव जॉब्स से कंपेयर किया जाता रहा, जो कि न्यू बात नहीं है जब आप किसी की इतनी कॉपी करो और पूरी दुनिया को कामयाब नज़र आओ। लेकिन पूरी दुनिया कब तक बेवकूफ़ बनती? कुछ आउटसाइडर्स थे जिन्हें एलिज़ाबेथ पर शक होने लगा और कुछ इनसाइडर्स जैसे टाइलर शल्ट्स। कुछ याद आया दोस्तों आपको शल्ट्स से? टाइलर शल्ट्स, ग्रैंडसन ऑफ जॉर्ज शल्ट्स, वही जॉर्ज शल्ट्स जो 2011 में थेरानोस के बोर्ड मेंबर्स में इंक्लूड हुआ। टाइलर ने एलिज़ाबेथ को फ्रॉड के बारे में कन्फ्रंट किया और दोस्तों आप गेस कर ही सकते हो कि क्या हुआ होगा। एलिज़ाबेथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड मेंबर्स को निकाल तो नहीं सकती थी, तो एलिज़ाबेथ ने टाइलर को खामोश करवा दिया और यही टाइलर एलिज़ाबेथ की बर्बादी का एक सबसे बड़ा रीज़न बनेगा। दोस्तों, एरिका थेरानोस में एज अ लैब एसोसिएट काम करती थी। जब एरिका और टाइलर शल्ट्स को कोई रास्ता नज़र ना आया तो ये वॉल स्ट्रीट के जर्नलिस्ट जॉन कैरीरू के पास गई और इन्होंने थेरानोस के बारे में सारी खबर जॉन को दी। जॉन कैरीरू, जिसे 2014 से ही थेरानोस पर शक होने लगा था,
और काफ़ी एम्प्लॉयज़ से ये खबर ले चुका था थेरानोस के बारे में। लेकिन एरिका और टाइलर जैसी बड़ी प्रोफाइल से थेरानोस के बारे में कन्फेशन जॉन के लिए एक बहुत बड़ा सबूत बन गया था। अब जॉन को यकीन हो गया था कि थेरानोस अपने इन्वेस्टर्स के साथ साथ पेशेंट्स को भी धोखा दे रहा है। अक्टूबर 2015 में जॉन ने थेरानोस के अगेंस्ट अपना पहला आर्टिकल रिलीज़ किया, जिसमें थेरानोस के बारे में सारी चीज़ों को एक्सपोज कर दिया गया। जॉन ने बताया कि कैसे एलिज़ाबेथ ने सबको धोखे में रखा। दूसरी तरफ थेरानोस ने स्ट्रेट अप सारी एलिगेशंस डिनाई कर दी। This is what happens when you work to change things, and first they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. सनी बलवानी ने कंपनी की खबरें बाहर देने वाले सारे लोगों के खिलाफ, जिसमें एम्प्लॉयज़ भी थे, लीगल एक्शंस करने की धमकियां शुरू कर दी। लेकिन रेगुलेटरी एजेंसीज जैसे कि FDA, CMS और SEC ने जॉन के आर्टिकल्स के बाद इन्वेस्टिगेशंस शुरू कर दी। 2016 में CMS ने थेरानोस के कैलिफोर्निया के लैब में इन्वेस्टिगेशंस की, जिसके बाद थेरानोस को आइंदा टेस्ट करने से बैन कर दिया गया। वालग्रीन्स और सेफवे, जो कि थेरानोस के बिगेस्ट पार्टनर्स थे, इन्होंने थेरानोस के सारे ब्लड टेस्टिंग सेंटर्स को बंद कर दिया और कंपनी से सब रिलेशनशिप्स ख़त्म कर दिए। A lot of young women looked up to you, especially in tech. What would you have to say to those young women? इसी साल थेरानोस को इन्वेस्टर्स, पेशेंट्स और पार्टनर्स से लॉ सूट्स की एक लंबी लिस्ट का सामना करना पड़ा। एलिज़ाबेथ इस सब के बाद भी हार नहीं मानी Do you have any comment at all to the investors that say they lost millions of dollars? और कंपनी को रीब्रांड करने की कोशिश की। थेरानोस के अगेंस्ट इतने एविडेंस के बाद भी एलिज़ाबेथ जिद पर रही कि थेरानोस की टेक्नोलॉजी काम करती है। दोस्तों 2017 में थेरानोस, एलिज़ाबेथ होम्स और सनी बलवानी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशंस शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक कंपनी ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया और अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में सबको गलत बताया। एलिज़ाबेथ और सनी पर फ्रॉड करने के क्राइम में $100 of millions के चार्जेस लगे और दोस्तों आखिरकार 2018 में थेरानोस को बंद कर दिया गया, जो कि कभी $9 billion की वैल्यूएशन रखती थी। थेरानोस को सिलिकॉन वैली की हिस्ट्री का सबसे बड़े फ्रॉड्स में से एक फ्रॉड माना जाता है। बहुत डिलेस के बाद 2021 में एलिज़ाबेथ होम्स का ट्रायल शुरू हुआ। एलिज़ाबेथ का कोर्ट में डिफेंस ये था कि एलिज़ाबेथ की इंटेंशंस अच्छी थी और इसे सनी बलवानी ने इमोशनली और साइकोलॉजिकली कंट्रोल किया हुआ था। 2022 में 39 ईयर्स की एलिज़ाबेथ को गिल्टी माना गया और 2023 में फाइनली एलिज़ाबेथ होम्स को 11 साल और 3 माह की जेल सुनाई गई, जबकि सनी को 13 साल की जेल हुई। दोस्तों 19 साल की एलिज़ाबेथ होम्स ने 2003 में थेरानोस शुरू की थी और 2023 तक एलिज़ाबेथ झूठ पर झूठ बोलती रही। लेकिन इस सबसे अजीब बात यह है कि एलिज़ाबेथ ने कभी अपने एक्शंस के लिए अपोलोजाइज नहीं किया, बल्कि उसे सिर्फ पकड़े जाने का रिग्रेट था और एंड तक ऐसा ही रहा। इसी के साथ हमारा आज का सफ़र ख़त्म होता है। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।